लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कबे ज़ारी के हवाले से हमारा सबक चल रहा है और गुज़िश्ता वीडियो में हमने 4 हुरूफ़ ज़ारा यानी प्री पोजीशंस पढ़ लिए हैं। पहला था बा, दूसरा था वाव, तीसरा था ता और चौथा था काफ। और आज हम 5वां हुरूफ़ ज़ारा पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कबे ज़ारी के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, 5वां जो हमारा हुरूफ़ ज़ारा है वो है लाम। ठीक है, लाम। और इस पर जो हरकत आती है वो हरकत आती है ज़ेर की, यानी लाम ज़ेर ली। और इसका जो माना होता है वो माना होता है के लिए। ठीक है, के लिए के माना में इस्तेमाल होता है। या इसका जो दूसरा माना इस्तेमाल होता है का, यानी किसी की मिल्कियत को शो करना। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हमें कहना है जैदुन किसी का नाम है, अब अगर हम कहना चाहें कोई चीज जैद के लिए है तो इससे पहले हुरूफ़े ज़ारा लाम दाखिल करेंगे। ठीक है, और हुरूफ़े ज़ारा की वजह से ये जो यहाँ पर इस्म है वो हालत ज़र में चला जाएगा और हमारी कंस्ट्रक्शन बन जाएगी ली ज़ैदिन। तो अब इसके 2 तर्जुमे पॉसिबल हैं, जैद के लिए या जैद का। ठीक है, जैद के लिए या जैद का। तो कौन सा तर्जुमा आपको करना है? और कुल मिलाकर अगर बात देखी जाए तो दोनों का माना एक ही है। ये थोड़ी ग्रामर के हवाले से इस्तिलाहात हैं कि ये क्या आप इस्तेमाल करते हैं। यानी जैद के लिए कोई चीज़ है तो मतलब वो जैद की है। तो यहाँ पर फ़र्क ये वाक़ई होता है कि जैद के लिए कोई चीज़ है तो मतलब वो जैद की नहीं भी हो सकती है। हो सकता है उसको इस्तेमाल करने के लिए दी गई हो। जैसे मसलन ये कहता हूँ ये कलम जैद के लिए है, तो मतलब इसका ये हुआ कि जैद को इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, लेकिन इसकी मिल्कियत जैद की नहीं है। लेकिन जैद की है, जैद का है। अगर ये मैं कहूँ ये कलम जैद का है तो मतलब अभी वो जैद का ही कलम है, यानी वो मिल्कियत को शो कर रहा है। तो एक बहुत मामूली सा फर्क है। लेकिन जैद के लिए है तो जिस टाइम तक वो उसको यूज करेगा तो उसकी मिल्कियत में रहेगा। तो बहुत हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पर। लेकिन दोनों चीजें आप समझ लीजिए, दोनों तर्जुमे पॉसिबल होते हैं, जैद के लिए या जैद का। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूं लड़के के लिए, वलदुन होता है, एराब के हवाले से आपको पता है ये हालत रफा है, वलदुन। अब अगर मैं कहना चाहूं लड़के के लिए तो इससे पहले लामे ज़ारा दाखिल करेंगे ली वाला, और इसकी वजह से ये जो इसम हमारा हालत ज़र में चला जाएगा और कंस्ट्रक्शन बन जाएगी ली वाला दिन, यानी लड़के के लिए। अब अगर मैं कहना चाहूं आदमी के लिए, आदमी की अरबी होती है आपको पता है रजुलुन। ठीक है, अब अगर मैं कहना चाहूं लेकिन, और ये जो आप देख रहे हैं जैद तो यहाँ मारिफा है, बाकी जो नकीरा इस्तेमाल होते हैं तो इसका तर्जुमा आप हमेशा ध्यान रखेंगे एक लड़के के लिए या किसी लड़के के लिए। किसी या एक के साथ इनका तर्जुमा करते हैं तो इसका तर्जुमा होगा किसी लड़के के लिए या एक लड़के के लिए। यहाँ पर किसी आदमी के लिए
या एक आदमी के लिए, और इसकी वजह से इस्म हालत जर में जाएगा, तो ये हो जाएगा ली रजुलिन। ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूं किसी बसर के लिए, वसरुन। ठीक है। अब अगर मैं ये कहना चाहूं किसी बसर के लिए, तो ये आ जाएगा लामजिर ली और ली वसरिन। ठीक है। तो अब देखिए इसके कितने खूबसूरत अल्फाज कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद किए हैं कि वमा काना ली वसरिन, किसी बसर के लिए नहीं है, आई युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, कि अल्लाह उससे कलाम करे सिवाय वही के, औ मिम वराए हिजाब, या हिजाब में रहकर कलाम करे, औ युरसिला रसूलन, या वो किसी रसूल को भेजे उनमें। तो ली बसरिन का तर्जुमा करेंगे आप किसी बसर के लिए। अब अगर मैं कहना चाहूं लामे जारा के हवाले से, तो ये जो आप देख रहे हैं जितनी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, ये तो मारिफा है, लेकिन ये तनवीन वाली कंस्ट्रक्शन है और ये सारी नकिरा है। लेकिन अगर हम किसी नकिरा इस्म को मारिफा बनाते हैं, आपको तरीका पता है कि उस पर अलिफ लाम दाखिल करते हैं। तो जब किसी अलिफ लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ, यानी मुअर्रफ बिल लाम पर हम हुरूफ ज़ारा लाम दाखिल करेंगे, तो कैसे लिखेंगे उसको? जैसे वलदुन को हम लिखते हैं, अगर इसको मारिफा बनाएं तो अल वलदु। ठीक है। अब अगर इस पे लाम दाखिल करेंगे, तो आपको पता है कि जब अलिफ लाम का जो हमजा है वो हमजतुल वस्ल है, यानी जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर वो लिखा रह जाता है, पढ़ने की सूरत में नहीं आता है। तो इसको पढ़ेंगे लिल वाला दी। लेकिन जो बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि जब लामे ज़ारा को हम किसी मुअर्रफ बिल लाम इस्म पर दाखिल करते हैं, पढ़ा तो अब भी ये लिल वलदी जा रहा है, ये हमजा जो है वो लिखा रह गया है, इसको पढ़ने में नहीं आएगा। लेकिन जब लामे ज़ारा इस पर हम दाखिल करते हैं तो ये हमजा लिखने में भी नहीं आता है, और इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे लिल वलदी, यानी लड़के के लिए। इसको हम लिखेंगे लिल वलदी, लड़के के लिए। अगर रजुलुन को हम मारिफा बनाएं तो ये हो जाएगा अर रजुलु। और इसको हम अगर लामे ज़ारा दाखिल करें तो कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे, इसको साकिन करेंगे, लिर रजु ली, यानी आदमी के लिए। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमजा हम लिख रहे थे वो हमजा लिखने में भी नहीं आ रहा है। और इसकी खूबसूरत एग्जाम्पल कुरान मजीद के स्टार्टिंग में ही है, यानी सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन। हुदन के बाद जो उसमें अल्फाज आए हैं हुदन, और लफ्ज आया है लिल मुत्तकीन। तो आप देख रहे हैं असल जो लफ्ज था वो था अल मुत्तकूना, और जब भी आपको पता है ऊना की आवाज आती है तो उसकी हालत नसब और जर ईना की आवाज के साथ शो करते हैं। तो अल मुत्तकूना से बन गया अल मुत्तकीना, और लामे ज़ारा जब दाखिल हुआ तो वो हमजा वहां पर लिखने में भी नहीं आया, लफ्ज रह गया अल मुत्तकीना, और इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो हुदन
लिल मुत्तकीना, और इसको पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो इस्लाम पर भी साथ आ जाती है, यानी इसको हम बोलते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, यानी हिदायत है किसके लिए? लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, और मुत्तकीन कहते हैं परहेजगार, अल्लाह से डरने वालों के लिए। तो अल मुत्तकीन यहां पर इस्तेमाल हो गया। और देख लेते हैं, एक लफ्ज आता है अज़्ज़िक्र, जिक्रुन लफ्ज है, ठीक है। जिक्र कहते हैं नसीहत या याद दहानी को, ठीक है ना। तो इसको जब मारिफा बनाएंगे तो ये हो जाएगा अज़्ज़िक्रु। अब आप देख रहे हैं सद क्यों आ जाती है, ये आपको पता है, क्योंकि कमरी और शमसी हुरूफ के हवाले से आपको पता है कि जब शमसी हुरूफ आ जाते हैं तो फिर इस्लाम को भी हम नहीं पढ़ते हैं, इसको पीछे से जब मिला के पढ़ते हैं तो इस्लाम को भी नहीं पढ़ते हैं, यानी इस पर सद डाल देते हैं। तो अगर हम कहें नसीहत के लिए, ठीक है ना, नसीहत के लिए, तो फिर इस पर लाम दाखिल करेंगे, और लफ्ज बन जाएगा हमारा लिज़्ज़िक्री। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया वलकद यस्सरनल कुरआन, तहकीक की हमने कुरान को आसान कर दिया है, किसके लिए? लिज़्ज़िक्री। अगर इसका जिक्र से मुराद हम याद करना लें तो हमने याद करने के लिए कुरान को आसान कर दिया है। और अगर यहाँ पर हम इसका मतलब मीनिंग नसीहत लें तो भी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री, तहकीक की हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। तो यहाँ पर लिज़्ज़िक्री भी आ गया, हुदल लिल मुत्तकीन, यानी इस्लाम को। और अगर हम कहना चाहें कि और इसके हवाले से और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे कि अब मिल्कियत कैसे और देख लेते हैं, जैसे कि सूरतुल फातिहा में अलहम्दु, वहां पर भी अल्लाह में जो हमजा है वो भी हमजतुल वस्ल है, तो उसको भी नहीं लिखा। अल्हम्दुलिल्लाही, ठीक है, अल्हम्दु लिल्लाही। अब इसका तर्जुमा हम करते हैं अलहम्द, हम से मुराद है तमाम तारीफ, और शुक्र दोनों का माना जब मिलता है तो लफ्ज हम्द बनता है, यानी अलहम्दु लिल्लाही। अब इसका तर्जुमा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि तमाम तारीफें, तमाम अच्छी तारीफें, कुल शुक्र, कुल तारीफ किसके लिए? लिल्लाही, और अल्लाह के लिए है। तो यहां पर आ गया अलहम्दु लिल्लाही, अलहम्दु लिल्लाही, यानी अल्लाह की हालत ज़र में होने की वजह आपको पता चल गई, क्योंकि उससे पहले एक लामे ज़ारा दाखिल है, तो उस लामे ज़ारा की वजह से अल्लाह इसम जो है वो हालत ज़र में चला गया, अल्हम्दुलिल्लाही। और आगे अब जो कुछ भी आएगा वो इस अल्लाह की सिफत बनकर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाही। और वो अल्लाह की एक सिफत ले आए हम, मुरक्कब इजाफी था वहां पे, रब्बुल आलमीन, ठीक है ना, तमाम जहानों का रब। अब इस रब्बुल आलमीन को, ये मुरक्कब इजाफी है, अब ये जो पूरा मुरक्कब इजाफी है ये इस्म अल्लाह की सिफत के तौर पे आ रहा है। तो सिफत जो होती है वो हमेशा मौसूफ के मुताबिक होती है। तो आलमीन तो ऑलरेडी हालत जर में है, तो मुरक्कब इजाफी में जब भी हम उसका एराब देखेंगे तो उसके मुजाफ को देखेंगे, तो रब्बू से ये लफ्ज बन गया रब्बिल, मिला के पढ़ेंगे रब्बिल आलमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन,
तमाम तारीफें, कुल हम किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। और क्या है? और रहमान और रहीम, ठीक है ना। तो अर रहीम और अर रहमान भी अल्लाह की सिफत बनकर आ रहे हैं, इसलिए ये भी हालते ज़र में है। तो गोया इसका तर्जुमा जब हम करेंगे तो हम कुछ इस तरह करेंगे, तमाम तारीफें। और अरबी जब हम उर्दू में बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? सिफत को पहले बोलते हैं, जैसे नेक लड़का, ठीक है ना। तो तमाम तारीफें अर रहमान अर रहीम, तमाम जहानों के रब अल्लाह के लिए है। तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। और आता है जैसे कि लिल्लाही, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। तो जो कुछ भी जमीनों आसमान में है, वहां लिल्लाही का तर्जुमा हम ये नहीं करेंगे कि अल्लाह के लिए है। अल्लाह को क्या करना है उसका? तो मतलब ये है कि वो है तो हमारे लिए, लेकिन मिल्कियत अल्लाह की है। तो लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी, यानी जो कुछ भी जमीनों और आसमानों में है, यानी जमीन में और आसमानों में जो कुछ भी है वो अल्लाह का है, ठीक है। तो वहां पर हम उस तरह से इसका तर्जुमा करेंगे। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला हुरूफे जार्रा, और ये बता दूं लामे जार्रा जो है वो फॉर के माना में इस्तेमाल होता है इंग्लिश के हवाले से, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है छठा, जो है वो है फी, यानी इसमें दो हुरूफ है, यानी एक फा उस पे जेर और या साकिन फी। इसका माना होता है में, और इंग्लिश के इन के बराबर होता है, यानी इन, ठीक है। तो इसका माना फी और ये इन के माना में इंग्लिश के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके माना में मुराद होता है। अब जैसे कि अल वैतु, बैतुन से शुरू करते हैं हम। बैतुन इसका माना होता है एक घर या कोई घर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी घर में या एक घर में, तो इससे पहले हम फी लगाएंगे, फी, और ये अब इसम को हालत ज़र में कर देगा, फी बैतिन। तो इसका तर्जुमा आप करेंगे एक घर में या किसी घर में। और अगर हम सिर्फ घर में करना चाहते हैं, फी अल वैती, ये हालत ज़र में चला जाएगा। मिलाकर पढ़ेंगे, ये या साकिन है, इसको छोड़ के इसमें मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फिल बैती, यानी घर में, ठीक है ना। अगर हम कहना चाहें मस्जिद में तो अल मस्जिदु, इससे पहले फी लगाया, मिला हालत ज़र में चला जाएगा, फिल मस्जिदी। अब इसका तर्जुमा करेंगे हम मस्जिद में। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? मस्जिद में। अब अगर मैं ये कहना चाहूं यहां पर अल किताबु, अब अगर मैं कहना चाहूं किताब में, तो इससे पहले हम फी लगाएंगे,
हमजा हमजतुल वस्ल है, मिला के पढ़ेंगे तो फिल, और किताबू से ये बन जाएगा फिल किताबी, यानी किताब में। आयतल कुर्सी में आया है लहू, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। उसके बाद लहू मा, और आसमान की अंग्रेजी समाउन, अस्समा बना, और उसका जो जमा आती है वो जमा मुकस्सर के वजन पर आती है। मिलाकर पढ़ेंगे लहू मा फिस समावाती, यानी फिस समावाती का तर्जुमा आप कर लेंगे आसमानों में, मा फिस समावाती का तर्जुमा करेंगे जो कुछ भी आसमानों में है। वमा इसको जमा के लगाया गया क्योंकि 7 आसमान है, और जमीन को मतलब वाहिद लाया गया, वमा अर्दी। तो फी यहां पर आ गया लहू। अब लहू हु से मुराद है, अगर यहां पर ये ना लिखें, हम कहें अल्लाह का, तो हाँ अल्लाह की जगह पर इसकी जमीर इस्तेमाल हुई है, असल है लिल्लाही, यानी ये यहां पर है लिल्लाही। ये भी कुरान में आया है बहुत जगह पर, आयतल कुर्सी में लहू आया है, और बाकी बहुत सारी जगह पर लिल्लाह भी आया है। लिल्लाही मा फिस समावाती वमा फिल अर्दी, यानी जो दोनों हुरूफ ज़ारा हमने पढ़े हैं वो दोनों यहाँ पर इस्तेमाल हो गए, लाम ज़ारा भी आ गया और फी भी आ गया। तो लिल्लाही अल्लाह का है क्या चीज, मा फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्दी और जो कुछ जमीनों में है, जमीन में है, यानी जमीन में जो कुछ भी है और आसमानों में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का है, अल्लाह की मिल्कियत है। ठीक है, तो इस पे और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत मारूफ सबील कहते हैं रास्ते को, सबीलुन। अगर मैं कहना चाहूं अल्लाह का रास्ता तो हो जाएगा सबीलुल्लाही। ठीक है, सबीलुल्लाही। अब हम ये कहना चाहें अल्लाह के रास्ते में, तो इससे पहले फी दाखिल करेंगे, फी लगाएंगे हुरूफ ज़र्रा, और इस फी की वजह से ये सबील का जो लफ्ज है वो हालत ज़र में चला जाएगा, और कंस्ट्रक्शन बन जाएगी हमारी फी सबीलिल्लाही, यानी अल्लाह के रास्ते में। और आपने बहुत बार सुना होगा फी सबीलिल्लाह, इन्फाक करो, अल्लाह के राह में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो वो यही आता है फी सबीलिल्लाही। अमान, किसी की अमान में होना, अमानुल्लाही, अल्लाह की अमान में होना तो अमानुल्लाही। अब मैं कहना चाह रहा हूं अल्लाह की अमान में, तो यहां पर हम फी दाखिल करेंगे, इसकी वजह से यह हालत ज़र में जाएगा, लफ्ज बन जाएगा फी अमानिल्लाह। और जब हम किसी को रुखसत करते हैं तो हम यही कहते हैं फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। लफ्ज है दीन, दीनुन। अब हम कहना चाहें अल्लाह का दीन, मुजाफ बना, तनवीन चली गई, लफ्ज रह गया दीनुल्लाही, यानी अल्लाह का दीन। अब अगर हम ये कहना चाहें अल्लाह के दीन में, तो इससे पहले हम फी लगाएंगे और जुमला बन जाएगा हमारा, मुरक्कब बन जाएगा, मुरक्कब जारी, फी दीनिल्लाही, फी दीनिल्लाही।
ही, अल्लाह के दीन में, इजा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व अराइतन नासा युदखलूना फी दीनिल्लाहि। तो यहाँ पर ये हालत ज़र में चला जाएगा, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में लोग दाखिल होंगे, अफवाजा, फौज दर फौज, यानी बहुत सारे लोग अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में। और आया है फी सुदूर नास, लोगों का दिल, सद्र कहते हैं सीने को, और उसकी जमा जो आती है वो सुदूर आती है। अब लोगों का दिल, तो हो जाएगा अन्नास। सुदूरिन नास मतलब लोगों का दिल, यू बस विसु फी सुदूरिन नास, यानी वो बसबसा डालता है कहाँ पर, लोगों के दिलों में, फी सुदूरिन नास। तो उम्मीद है आपको इतने सारे जो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं इनके हवाले से बात आपको समझ में आ रही होगी। 2 हरूफ ज़ारा हमने और आज पढ़ लिए हैं, या टोटल मिला के 6 पढ़ लिए हमने, 5 और बचे हैं, वो हम इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को जब भी देखें तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, इससे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकता है, और जो भी कुरान सीखना चाहता है उस तक इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।